आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ए और एन एंड दी, ये तीनों आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये जो शब्द हैं ए, एन और दी, ये क्या है? आर्टिकल्स। और इनकी विशेषता ये है कि ये हमेशा नाउन से पहले होते हैं। The words a or n and the are called articles. They come before nouns. वो संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे I have a pen. He eats an apple a day. Then you see a pen, an apple, a day. जो आर्टिकल्स होते हैं वो कब आते हैं? नाउन से पहले। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के दो प्रकार हैं। ए और एन, दैट्स कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन, उनको हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। एंड दी इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। तो ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अनिश्चित व्यक्ति या जिस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वो अनिश्चित होता है। जब हम कहते हैं ही is a doctor, it means that is any doctor. Okay, then the is called the definite article. the को क्या कहा जाता है? definite article, because it points some particular person or thing. ये किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करता है। जैसे हम ये कहें He saw the doctor. It means a particular doctor, some particular doctor, कोई निश्चित डॉक्टर है, इसलिए यहाँ पर क्या है? दी। अब हम ए और एन में अंतर समझेंगे। सबसे पहले ए और एन। ए और एन का जो अंतर है वो साउंड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? साउंड। जब किसी नाउन की जो साउंड होती है, उसकी शुरुआत यानी जब वो बोला जाता है तो उसके शुरू में यदि वावल है तो एन और कॉन्सोनेंट है तो ए। यानी कि कॉन्सोनेंट से यदि कोई साउंड शुरू हो रही है तो उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है, और वावल से शुरू हो रही है तो एन का। जैसे एन का प्रयोग देखें, एन एस एक गधा, एन एनिमी, एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ईयर। As I told you, honest hour, the H is not a vowel, but it is having a vowel sound. There are other also, for example, abbreviations starting from M, L or S. M, L, S से जो संक्षिप्त रूप शुरू होते हैं, जैसे MP, MLA, MBBS, इन सब से पहले भी N का प्रयोग होगा। इसका मतलब साउंड से शुरू हो रही है या साउंड की उस वावल से शुरू हो रहा है कोई नाउन, या उसके अंदर वावल की आवाज़ है। भाई हमने बताया एन एस, एन एनिमी, एन इंक पैड, ये वावल से ही शुरू हो रहे हैं, वावल की आवाज़ भी है। लेकिन आवर, ऑनेस्ट,
NMP, NMLA, NMBBS, NLLB, NSDM, ये जो है इनका पहला जो लेटर है वो वावल तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर वावल की आवाज है। अब ए का प्रयोग, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट, कोई नाउन है उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट की उसमें साउंड भी है। जैसे कॉन्सोनेंट से ए बॉय, ए पेन, ए हॉर्स, ए यार्ड, ए होल। But there are some words which start from vowel but they do not have the sound of vowel, they have sound of consonant। यानी कि उनके अंदर वो वावल से शुरू तो होते हैं लेकिन उनके अंदर वावल की आवाज नहीं है। ए यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ए यूनियन, ए यूरोपियन, ए ईव, ए यूनिकॉर्न, ए यूजफुल आर्टिकल। इस प्रकार हमने देखा कि कॉन्सोनेंट है उनसे पहले ए का प्रयोग है, लेकिन वावल जिनमें वावल की आवाज नहीं है, कॉन्सोनेंट की आवाज है, सॉरी कॉन्सोनेंट की आवाज है, तो ए का प्रयोग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी, यू, ये हम हिंदी की वर्णमाला के अंदर देखें, य र ल व, तो वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, और व्यंजन से पहले ए का प्रयोग। कॉन्सोनेंट व्यंजन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट और स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वावल।